हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुष पाठक एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एलेक्सा लर्निंग पॉइंट पर। तो मैंने बताया था आपको 6 चैप्टर मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा था, और उस वीडियो को आपने अच्छे से नहीं देखा हो तो प्लीज जाकर देखिएगा। उसमें देखिएगा क्या क्या बताया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ था जिसमें जो 5 मार्क्स का बोर्ड में हर बार आना ही आना होता बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे अच्छे चैप्टर को, पूरे मैथमेटिक्स को जिसकी आत्मा कहा जाता है, यानी कि कैलकुलस अर्थात समाकलन के बारे में पढ़ेंगे बेटा। पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्यों ये आया चैप्टर, क्या है इसके बारे में। तो जिसने क्लास 11th में फिजिक्स में एक चैप्टर था फिजिक्स फर्स्ट पार्ट फर्स्ट में, वो नहीं पढ़ा हो तो उनके लिए भी वीडियो काम आएगा, उनके भी समाकलन का ही होना है। ये समाकलन बेटा एक ऐसा सब्जेक्ट है आपको फिजिक्स से भी कनेक्ट करके रखेगा। फिजिक्स के आप जितने भी डेरिवेशन लगाएंगे, चाहे कक्षा 12 में आप लगा रहे हैं, कक्षा 12 में फिजिक्स फर्स्ट पार्ट हो या सेकंड पार्ट हो, स्पेशली आपने बायो सेवर्ट नियम के जितने अनुप्रयोग पढ़े थे उसमें भी समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन का यूज होता ही था। तो अगर फिजिक्स वाले जो बच्चे हैं जिनको फिजिक्स से जो बायोलॉजी लिए है, मैथ उनके पास नहीं है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो लोग बायोलॉजी वाले भी ये वीडियो देखें जिससे उनके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। समाकलन को मैं स्टार्टिंग से बताने वाला हूँ, कैसे होता है, कितने प्रकार है इसको। तो देखते हैं बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए बनते रहिए इस वीडियो को साथ लास्ट तक। क्या है इस क्वेश्चन में, देखते हैं वीडियो में। तो पहले मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बेटा, क्या है समाकलन, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के बाद में आएंगे। तो यहाँ सीधा आते हैं बेटा होम मोड पे। सॉफ्ट मोड का यूज करते हैं पहले। बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं समाकलन की बात। यहां से बेटा आपका कैलकुलस स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले बेटा देखिए कलन क्या होता है। कलन किसी भी राशि का गणना करने के लिए उसको हम बहुत संक्षिप्त रूप में लेके हैं तो बेटा वही कलन होता है। कलन को दो भागों में अलग अलग डिवाइड किया जाता है। एक भाग होता है इसका अवकलन और एक दूसरा भाग इसका होता है समाकलन। इंटीग्रेशन और ये होता है बेटा डेरिवेटिव, ये इंटीग्रेशन। समाकलन को बेटा एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है, इसका प्रति अवकलन निकाला जाता है। तो बेटा अवकलन हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 5 में, हमने पूरा चैप्टर 5 कंप्लीट करा है, वही अवकलन थे। आगे वाला जो वीडियो आएगा उसमें अवकलन के अनुप्रयोग भी बताए जाएंगे। हमारा आज का जो टॉपिक डिस्कशन होने वाला है वो है बेटा समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन। इंटीग्रल एक कैलकुलस के ही पार्ट है बेटा। तो समाकलन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो समाकलन जो बेटा होता है दो प्रकार का। समाकलन में कुछ तो फॉर्मूले मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, बाकी जितने भी फॉर्मूले होंगे आपकी समाकलन में फर्स्ट एक्सरसाइज से लास्ट एक्सरसाइज जितने यूज होने होंगे वो हम इसमें टेलीग्राम में एक लिंक दिया जाएगा, वहां सारी पीडीएफ मिलेगी आपको, सारे फॉर्मूले लिखे होंगे। वहां से आप फॉर्मूले नोट डाउन करिए, उनको लर्न करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। आपको समझ में आ रहे हैं तो आ ही जाएगा। और फिर फॉर्मूला मैथ में क्या होता है, लर्न नहीं कराया जाता है, इतने ज्यादा सवालों का प्रैक्टिस किया जाता है कि फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाता है। तो समाकलन बेटा दो प्रकार का होता है, एक अनिश्चित समाकलन दूसरा होता है निश्चित समाकलन। तो बेटा जिस समाकलन में अनिश्चित केवल ये समाकलन का चिन्ह बना होगा, अगर x के सापेक्ष चला होगा तो dx दिया जाएगा। यहाँ इनकी लिमिट नहीं दी जाएगी कहां से कहां तक वैल्यू रखनी है, तो बेटा वो अनिश्चित समाकलन होता है। जब भी अनिश्चित समाकलन को हम सॉल्व करते हैं जिस लाइन में, उसमें प्लस सी रखा जाता है। प्लस सी का मतलब एक कांस्टेंट, एक नियतांक। जबकि निश्चित समाकलन के केस में क्या होता है, समाकलन तो दिया ही जाएगा प्लस यहाँ समाकलन में जिसके सापेक्ष दिया जाएगा उसकी लिमिट भी दी जाएगी। जैसे सपोज के लिए दिया गया 4 से लेके 5 तक, जिसमें लिमिट भी डिस्क्राइब हो, फिक्स दिया जाए, तो वो होता है बेटा निश्चित समाकलन। इसमें क्या होता है, जब हम समाकलन सॉल्व करते हैं तो प्लस सी का यूज इस वाले में नहीं करते हैं, और इसमें जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट में ये लिमिट जो निकल के आती है, इसको a और b मान लिया हमने, तो इसमें लिमिट का बेटा फॉर्मूला लगा देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट ये रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट यानी कि b माइनस a, ऐसे कराता है निश्चित समाकलन को। तो जो अनिश्चित समाकलन है बेटा वो आपकी एक्सरसाइज 7.1 से स्टार्ट होकर बेटा 7.7 तक चलने वाली है। और उसके आगे का मैं ये एनसीईआरटी बात कर रहा हूँ बेटा, एनसीईआरटी
है। स्वरूप की बुक लगानी है वो भी लगाओ, बहुत अच्छी बात है। उसमें 7A से 7Z तक पूरी 26 एक्सरसाइज ही नहीं है, तो वहां से अगर आपको लगाने को मिल रहा है, वहां से आप पढ़ रहे हो तो बहुत बेस्ट है ये। उससे आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगी और आपको अपना बेस अच्छा करना है या कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो एनसीईआरटी भी सफिशिएंट है। लेकिन एनसीईआरटी का जो एक्स्ट्रा सीरीज दूंगा मैं उसको सोल्व करेंगे, अनसॉल्व करेंगे, वो सारे क्वेश्चन आपको हर सूट में भी मिल जाएंगे। तो कैसे भी पढ़ेगा आपके क्वेश्चन एक्स्ट्रा होने चाहिए जिससे आपके माइंड में चीजें अच्छे से सॉल्व हो पाए। तो यहाँ पढ़ेंगे बेटा 7.1 से 7.7 के बारे में, और निश्चित समाकलन पढ़ेंगे हम लोग बेटा 7.8 से लेकर 7.11 तक। उसके बाद विभिन्न तो मिक्स होता ही है इसलिए एक्सरसाइज में। तो ये था बेटा पूरा प्रारूप समाकलन का। तो हम इसको फॉर्मूले से लेके आपको बेहतर समझाते हैं होता क्या है समाकलन। इसके बेटे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके नोट्स बनाइए प्रॉपर क्या है ये पूरा ही बता देते हैं। तो समाकलन होता क्या है, पहले हमने एक फंक्शन पढ़ा, जैसे fx फंक्शन कोई दिया गया, हम लोगों ने अभी पढ़ा क्या उसका अवकलन। ये अवकलन करा हमने f डैश x मिल गया। समझना बात ध्यान से, बहुत गहराई वाली बात बता रहा हूं मैं। fx से हमको क्या मिल गया f डैश x, यानी ये क्या हो गया f डैश x क्या है fx का अवकलन। तो समाकलन क्या होता है, जो f डैश x अवकलन मिला है उस अवकलन से फिर पुनः हम सवाल को प्राप्त कर लें। fx से बेटा चले हम क्या मिला हमको f डैश x यानी कि अवकलन। ये f डैश x होता क्या है fx का अवकलन, इसी को अवकलन भी कहते हैं बेटा। यहीं से जब हम f डैश x से बेटा सीधा हमको फिर सवाल प्राप्त हो जाए यानी ये fx मिल जाए, बस यही जो प्रोसेस है बेटा उसी प्रोसेस को कहा जाता है समाकलन। तो समाकलन बेटा इसी प्रोसेस को कहा जाता है बेटा। तो समाकलन का इसीलिए नाम एंटी डेरिवेटिव, मतलब प्रति अवकलज, प्रति अवकलज यानी कि अवकलज का अपोजिट। जैसे यहां से यहां बेटा अवकलज मिला था, इसका जस्ट अपोजिट फिर सवाल मिल जाए, वही होता है हमारा समाकलन। इसीलिए इसके फॉर्मूले अवकलन के फॉर्मूले के जस्ट अपोजिट होते हैं। जैसे मैं कुछ फॉर्मूला लिख के आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे अवकलन के आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, कुछ फॉर्मूले के समझाते हैं, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दिया जाएगा टेलीग्राम को, वहां से आप सारे फॉर्मूले देख लीजिएगा। अचर पद का मैंने बताया था कांस्टेंट नॉन वेरिएबल होता है अचर पद, उसका मैंने अवकलन बताया था बेटा शून्य, ठीक है। और जैसे अवकलन कभी भी अवकलन के फॉर्मूले का हम dt/dx चलना। और जैसे फॉर्मूला लिखता हूं मैं x का अवकलन मैंने बताया था बेटा क्या होता है a, क्योंकि x के सापेक्ष x का क्या होगा a। x की पावर n का अवकलन बताया था बेटा n x की पावर n-1। ऐसे ही हमने बेटा e की पावर x का बताया था बेटा e की पावर x। ऐसे हमने बेटा a की पावर x का लिखा था a की पावर x log e। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले कहते हैं। ऐसे हमने log x का लिखा था 1/x। एक और ले लेता हूं, ऐसे मैंने √x का सीधा निकलवाया था बेटा 1/2√x। ये सारे बेटे अवकलन के फॉर्मूले। अभी मैंने बताया समाकलन वाले केस में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, मतलब एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। ये समाकलन को लिख रहा हूं मैं। तो समाकलन वाले केस में क्या होगा, जैसे मैंने इसका लिखा था इसको यहां हटा देते हैं पहले। इसमें जस्ट उल्टा होता है ये साइन है बेटा समाकलन का, यानी कि जब हम जीरो का समाकलन करेंगे तो अचर पद निकल के आएगा, जस्ट इसका अपोजिट करना है बेटा अचर पद। ऐसे मैंने 1 का जब समाकलन करा, इसका जो रिजल्ट आ रहा, मैंने क्या कहा था, जब अवकलन करने पर ये अवकलन होता है, जब इसका जस्ट अपोजिट करेंगे बेटा तो वही सवाल निकल जाता है, उसी को समाकलन कहा जाता है। तो जब हम 1 का समाकलन करेंगे इसीलिए क्या निकलता है बेटा x। अभी बेटा ये अनिश्चित समाकलन है, इस पर लिमिट नहीं रहेगी, इसलिए हम इसमें लगाते हैं +c। अगर यही निश्चित समाकलन होता तो +c नहीं लगाते। x की पावर n का लिखा है, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी कि x n की पावर n x की पावर n -1 करेंगे तो सीधा निकल आएगा x की पावर n +c।
जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। ऐसे इसमें e की पावर x का बेटा कुछ भी करो अवकलन समाकलन सेम रहता है, e की पावर x। ऐसे इसमें करेंगे बेटा a की पावर x log e a का समाकलन जब करेंगे तो आ जाएगा बेटा a की पावर x, इसका जस्ट उल्टा। मतलब फिर हमसे क्वेश्चन वही बनना है। अवकलन क्या होता है, जब किसी का अवकलन करते हैं, अवकलन को जस्ट अपोजिट करके वही सवाल आते हैं। किसी सवाल का जब डेरिवेटिव करते हैं तो अवकलन प्राप्त होता है, जिसे अवकलज कहा जाता है। उस अवकलज को पुनः हम सवाल में कन्वर्ट करते हैं बेटा, वही हमारा होता है एंटी डेरिवेटिव यानी कि समाकलन। इसका वही बेटा बन गया। ऐसे इसका ये वाला बन जाएगा बेटा, तो 1/x का समाकलन होता है log x या mod x लिख लो इसको, लास्ट में बेटा 1/2x का समाकलन हो जाएगा √x। सेम वही है, जस्ट अपोजिट डेरिवेटिव। अपोजिट डेरिवेटिव को ही बेटा समाकलन कहते हैं। तो सेम वही हो गया बेटा, एंटी डेरिवेटिव भी हो गया हमारा। तो सेम वही प्रोसेस है इसमें, जस्ट जो अवकलन करते हैं उसका हम अपोजिट कर देंगे, वही हमारा क्या बन जाएगा, समाकलन। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट समाकलन का, कैलकुलस का कैसे यूज करते हैं। फॉर्मूले जानने की कोई जरूरत है नहीं, ना रटना है हमको। ऐसे अवकलन हम लोग अच्छे से पढ़ के आए, अवकलन के हमारे डाउट्स कंफर्म है, क्लियर है। तो इसमें बस वही करना बेटा, अवकलन का जस्ट अपोजिट कर दो और फिर वही क्वेश्चन आ जाए तो क्या होता है समाकलन। और कुछ बेसिक फॉर्मूले जो यूज होंगे वो लिख देता हूं मैं। x की पावर n का x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c लगा देंगे क्योंकि अनिश्चित चल रहे हैं, अनिश्चित समाकलन ऐसे बनते चले जाएंगे बेटा, सबके अलग-अलग बनते चले जाएंगे। वही जब क्वेश्चंस में आएंगे मैं आपको बता दिया करूंगा। अवकलन में जब किसी का हम दोबारा से अवकलन करते तो इनटू में आता था, समाकलन में वो अपॉन में आ जाता। तो क्वेश्चंस ये पूरा पैटर्न था समाकलन का, मैंने समझाया कितने प्रकार के होते हैं, क्यों इसका यूज हुआ। अब बढ़ते हैं बेटा सीधी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें एक्सरसाइज में। फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे हम लोग। अब आते हैं सीधा वहीं जहां हम लोग पहले थे। फॉर्मूले का हमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लिया ना? फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो ये भी रखा है सामने आपके, ले लीजिए। एक एक फॉर्मूले को लिखिएगा, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। ले लिया। अब बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज में आते सीधा। तो इसको या तो अवकलन के रूप से कर लो बेटा, नहीं करना चाहो आपको सीधा बनना है सीधा कर लो। वैसे भी ये क्वेश्चंस एमसीक्यू एक या 2 नंबर में आते हैं, 2 नंबर में भी नहीं आएगा, 1 नंबर में ही आता है, या एमसीक्यू में आएगा, सीधा भी कर सकते हैं। ये डैश लगा बेटा, माइनस नहीं। तो समाकलन को इंग्लिश में इंटीग्रेशन कहा जाता है, तो इससे बेटा i से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने लिख लिया i = क्या दिया गया है, sin 2x। तो इसको मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, आप सीधा अवकलन करके कर सकते हैं या सीधा समाकलन कर सकते हैं। सीधा वाला देखो प्रोसेस क्या है, इसको ऐसे लिखते हैं, ये चिन्ह है इसका समाकलन का, sin 2x। यहाँ बेटा x के टर्म्स में दिया है तो ये dx, मतलब x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। अब इनके फॉर्मूले बेटा जस्ट उल्टे होते हैं, मैंने बताए थे। जैसे sin x का अवकलन पढ़ाया आपने, क्या होता है, cos x। लेकिन समाकलन वाले केस में क्या होता है बेटा, sin x का समाकलन होता है माइनस का cos x, ठीक है। जैसे cos x का बेटा अवकलन होता है माइनस का sin x। ये प्लस से क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अभी तक लिमिट नहीं लिखी है मैंने, और 7.1 से 7.7 तक हम लोगों को अनिश्चित समाकलन ही पढ़ने हैं। तो हर बार जिस लाइन में फॉर्मूला खोला जाएगा उसी लाइन में प्लस सी लगता है, और पूरे क्वेश्चन का एक ही सी लगता है। ऐसा नहीं है कि 2 बार इंटीग्रेशन करा तो 2 अलग-अलग सी लगा दिए, डबल सी नहीं करना है, एक सी करना है, ठीक है। तो सी तो आप जानते होंगे क्या होता है, cos x का माइनस sin x। ऐसे ही cos x का करेंगे बेटा समाकलन, तो निकल के आएगा प्लस के sin x। जस्ट अपोजिट हुआ, मतलब जो इसका रहता है उसका जस्ट अपोजिट ही करना होता है। ऐसे इसका करा हमने सीधा, sin 2x का बेटा क्या होता है, समाकलन माइनस का cos x, तो ये बन जाएगा सीधा माइनस का cos 2x। साथ वाले में जब अवकलन दोबारा से करते थे गुणा में आता था, समाकलन वाले केस में भाग में आता है, तो इसका दोबारा से करेंगे बेटा क्या आ जाएगा, तो प्लस लगा देंगे c। उस अवकलन वाले प्रोसेस की जरूरत ही नहीं है, सीधा कर सकते हैं, ठीक है। अवकलन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये सीधा सीधा कर सकते हैं। वैसे भी एक नंबर में एमसीक्यू माना है तो क्यों ही ना टाइम वेस्ट करा जाए। तो सीधा बन गया sin 2x का माइनस cos 2x, और बटे में दो कैसे आया, क्योंकि अवकलन में जब हम 2x का दोबारा से अवकलन करते थे बेटा तो 2 आता था, क्योंकि x का 1 होता है 2 बन जा 2। लेकिन समाकलन वाले केस में बेटा अपॉन में चलता नहीं, इसीलिए अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। उसमें 2 में आता था, इसमें डिवाइड में रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ऐसे ही सारे क्वेश्चन बनेंगे,
छोटी सी एक्सरसाइज है, इजी एक्सरसाइज है, और बड़ी एक्सरसाइज है तो स्पीड से करते हैं इसको बेटा। अगला क्वेश्चन है आई बराबर समाकलन का चिन्ह लगाया बेटा, ये समाकलन का चिन्ह है cos 3x dx। इसमें जब तक लिमिट नहीं मिलेगी तब तक ये अनिश्चित समाकलन रहेगा, तब तक प्लस c काम आएगा। जैसे ही लिमिट मिलना स्टार्ट होगी ये निश्चित समाकलन बन जाएगा और प्लस c हट जाएगा। तो cos 3x का बेटा सीधा बताया था अभी हमने, cos x का अवकलन माइनस sin x होता है लेकिन समाकलन प्लस sin x होता है। तो cos 3x का बन गया सीधा हमारा sin 3x, और 3x को दोबारा से बटे में लिखा जाता है तो बटे में 3 को प्लस लगाया c, सीधा आंसर। वैसे भी आना एक ही मार्क्स का है तो उसमें अवकलन से डिटेल में नहीं चलते हैं, सीधा ऐसे ही कर लेते हैं इसको। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है I इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x into dx। अभी मैंने आपको बताया था जस्ट e की पावर x का चाहे अवकलन करें चाहे समाकलन, सेम रिजल्ट वही आता है e की पावर x ही। तो e की पावर 2x का बेटा e की पावर 2x ही रहा, 2x का दोबारा से करेंगे तो इसमें बटे में आता है और प्लस लगा दिया हमने c, यही हमारा आंसर। तो सीधा एमसीक्यू टाइप से ही कुछ मिलते हैं तो उसी परफॉर्मा से ही लगवा रहे हैं, कलम से भी लगवा सकते हैं लेकिन ये सीधा सीधा प्रोसेस है तो यही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है इसमें, I is equal to इंटीग्रेशन ax plus b का होल स्क्वायर into dx। तो मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था x की पावर n का, अवकलन में nx की पावर n माइनस 1 होता था, समाकलन में मैंने अभी लिखा था आपको x की पावर n plus 1 अपॉन n plus 1 प्लस c लगा देंगे कि अनिश्चित समाकलन है, लिमिट यहाँ नहीं दी गई। तो वही फॉर्मूला चल रहा बेटा, x की जगह ये पूरा टर्म्स दिया है ax plus b और n का मान यहाँ कितना दिया बेटा 2। इसी फॉर्मूले में हम रख देंगे इसको, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था x की पावर n plus 1, n x की जगह क्या चल रहा बेटा ax plus b, ये तो पूरा x माना है हमने, एज्यूम नहीं तो कहा है की पावर n plus 1, n की जगह 2 लिखा है तो 2 plus 1 अपॉन n plus 1 2 plus 1, मतलब जो ऊपर जोड़ रहे हैं वही नीचे छोड़ रहे हैं, जो ऊपर जोड़ा वही नीचे छोड़ा। अब बेटा दोबारा से करेंगे, अवकलन नहीं करना है तो दोबारा से बेटा आपने बताया था अभी आपको प्रोसेस, जब भी दोबारा से करते हैं तो इसमें अपॉन में आ जाता है ax plus b का दोबारा से करेंगे बेटा, तो ax मतलब x का 1 होता है तो 1 अपॉन क्या आ गया बेटा a, और b तो अचर पद है तो वो शून्य हो जाएगा, छोड़िए दोस्तों। तो निकल के आया हमारा ax plus b की पावर 3 अपॉन 2 रेक्टिंग के साथ में a चल रहा है तो 3 प्लस c, यही लगा देंगे, हर लाइन से चलेगा क्योंकि जिस लाइन में फॉर्मूला बोलेंगे उसी लाइन में प्लस c यानी कि कांस्टेंट वैल्यू लगा देंगे। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, i इक्वल टू दिया गया है इंटीग्रेशन sin 2x, ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि दो टर्म्स दिए गए हैं, माइनस 4 a की पावर 3x। बेटा जब भी 2 3 4 5 जितने टर्म दिए जाते हैं उनका बारी बारी से अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो बेटा sin 2x का अलग से कर लेंगे, ये बस याद रखना ये चिन्ह के साथ dx तब होता है पूरा समाकलन, माइनस लगाया और 4 e की पावर 3x का अलग कर दिया, ठीक है। इस लाइन में अभी खोलते नहीं है, पहले वही लिख दिया हमने sin 2x dx, ये नॉन वेरिएबल को आगे ले लिया हमने माइनस का 4 समाकलन e की पावर dx। अब बेटा खोल देते हैं तो sin 2x का भी मैंने बताया था माइनस का cos होता है तो माइनस के cos 2x और 2x का दोबारा से बटे में आना है, इनटू में आता है बेटा अवकलन में, माइनस का 4 e की पावर 3x का e की पावर 3x और 3x को दोबारा से करा बेटा 3 आया। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, यहाँ प्लस c लगा देंगे तो इस लाइन फॉर्मूला बोला है तो माइनस का cos 2x अपॉन 2 और माइनस का 4 अपॉन 3 e की पावर 2x प्लस, यही बेटा आंसर कर सकते हैं। इसको और भी सॉल्व करना चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, 3 2 जा 6, इसे हम मल्टीप्लाई कराया हमने 3 cos 2x minus 2 4 जा 8 e की पावर 2x प्लस c, ठीक है। तो यही हमारा आंसर, यहाँ भी सफिशिएंट उतना ही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। पढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात करना है। फिर वही बेटा सेम समाकलन, वही एक तरीका है, अलग अलग सबका कर लेंगे सॉल्व करने का। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 e की पावर 3x प्लस 1 इनटू dx।
प्लस माइनस बेटा अलग अलग कर लेते हैं, 4 को बाहर लिया, e की पावर 3x का अलग समाकलन और या 1 का बेटा अलग समाकलन, इसका बेटा अलग कर लिया, 1 का अलग कर लिया। तो 4 e की पावर 3x का बेटा e की पावर 3x का दोबारा से करा बटे में 3। अभी मैंने बताया था जैसे अवकलन x का 1 होता है, समाकलन में 1 का समाकलन x होता है, 1 का क्या आ गया x और प्लस लगा दिया c। तो यहाँ से आपको पूरा सॉल्यूशन मिल गया। बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने इसलिए कहा था कि 11th में जो बच्चे फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं जिन्हें ये चैप्टर नहीं पढ़ा है वो इनको देख लेंगे, प्लस 12th की फिजिक्स के लिए आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो आज का वीडियो कोई स्पेसिफिक मैथ के लिए नहीं है, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है जिनको ये टॉपिक्स क्लियर नहीं होते तो आज के वो एग्जांपल से ये क्वेश्चन से और फॉर्मूला के जो है कॉन्सेप्ट समझाया उससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। इससे आप इतना सफिशिएंट है, आप फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखते हैं बेटा आगे क्वेश्चन। तो जो मैथ वाले स्टूडेंट है जिनके कुछ कांटेक्ट में लोग बायोलॉजी वाले होंगे तो उनको ये आप सजेस्ट करेंगे या उनको शेयर कर देंगे जिससे बायोलॉजी वाले भी वीडियो देखें और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को अपने सारे क्लियर कर लें। देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन मेरा ये लिखा है i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू dx। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं बेटा। एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई पहले 1 में कराया तो एक्स स्क्वायर आया, इसमें कराएंगे बेटा तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया क्योंकि इसका हमने किया तो वही आ गया बेटा एक्स स्क्वायर इनटू dx चली रहा। ये बेटा कट के 1 आ गया, अलग अलग कर लेंगे, एक्स स्क्वायर का अलग कर लेंगे बेटा इंटीग्रेशन और 1 का कर लेंगे बेटा अलग, बीच का माइनस मैंने अलग लगा दिया। तो x की पावर n का बेटा फॉर्मूला आपको याद होगा ना, मैंने अभी बताया था x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस का होता बेटा c। तो x स्क्वायर का x की पावर n + 1 मतलब 2 + 1, जो ऊपर जोड़ा वही नीचे छोड़ा, माइनस 1 का क्या होता है लगा देंगे बेटा प्लस c, x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस का x प्लस c, यही हमारा हो गया इसका आंसर। उसमें y बराबर चलता था, इसमें i बराबर चलता है इंटीग्रेशन, तो यही इसका होगा आंसर। अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या है। सारे क्वेश्चन ये फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजी है, बड़ी एक्सरसाइज है, समाकलन में टाइम लगता है, एक महीना निकल जाता है और समाकलन से पेपर में 8 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 वाले 2 देते हैं 8 में, आने ही आने होते हैं। तो समाकलन के डर को भगाना है तो इस वीडियो में बने रहिए और कंटिन्यू सारे देखिएगा बेटा, जितने भी इसकी एक्सरसाइज के जितने भी पार्ट्स आने वाले हैं। तो i इक्वल टू यहाँ दिया गया है इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस c। तो मैंने वही बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, जब भी प्लस माइनस लग जाए अलग अलग सबका समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ बेटा ax² का अलग समाकलन करा, bx का अलग समाकलन करा और c का अलग समाकलन करा। यहाँ abc एक कांस्टेंट वैल्यू है बेटा, और कांस्टेंट वेरिएबल मतलब नॉन वेरिएबल हो गया। नॉन वेरिएबल जब वेरिएबल मींस x, जब नॉन वेरिएबल इट मींस x के टर्म्स में लिखा होता है तो नॉन वेरिएबल को एज इट लिख देते हैं और वेरिएबल का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ नॉन वेरिएबल को आगे लाएंगे, नॉन वेरिएबल को आगे लाएंगे, नॉन वेरिएबल को आगे लाएंगे, क्योंकि यहाँ dx लिखा है बेटा तो dx में सिर्फ x के रेस्पेक्ट में चलेगा। तो a को बाहर लाए अंदर बचा x² dx, यहाँ b को बाहर लाए अंदर बचा x dx, यहाँ c पूरा बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा 1 dx। ये वैसे लिख देते हैं, x² का भी बताया n + 1 वाला फॉर्मूला लगाया, प्लस b x का मतलब 1 पावर हुई वही फॉर्मूला लगाया, n + 1 मतलब 1 + 1 तो अपॉन नीचे वही छोड़ दिया और प्लस c 1 का होता बेटा x, प्लस ये c डैश मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पहले से c आया, तो c भी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का c तो लगाना ही लगाना है क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन बेटा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। डेफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस c नहीं लगाते हैं, जबकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में c लगाना ही लगाना मैंडेटरी होता है। यही हमारा हो गया आंसर। ये c एक था, इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको हमने c डैश मान लिया। ठीक है, देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक अब आपको समझ में आ रहे होंगे कॉन्सेप्ट, अगर आपने अच्छे से देखा है तो आप अब ये सवाल आपसे बन रहे हैं। तो आई बराबर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 2x² प्लस e की पावर x इनटू dx। यहाँ अलग अलग कर लेंगे बेटा, 2x² का अलग प्लस e की पावर x का, तो 2 बाहर ले लिया, x² का अलग समाकलन
प्लस e की पावर x का अलग समाकलन, तो दो तो चल ही रहा है, x स्क्वायर का तब से कर ही रहे हैं, x की पावर 3/3 प्लस e की पावर x का सेम ही कंडीशन होती है, प्लस के लगा दिया c। यही आंसर। ऐसे ही सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे, अलग अलग टर्म्स करते जाएंगे। किसी क्वेश्चन में आपको इतना परेशान नहीं होना है, मतलब सारे क्वेश्चन इजी हैं। रूट देख कर डरना वाला नहीं, सही होगा आंसर। i इक्वल टू दिया गया है समाकलन रूट x अपॉन 1 अपॉन रूट x का होल स्क्वायर इनटू dx। पहले इजी कर लेते हैं इसको बेटा, a माइनस b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 खोल लेते बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लेते बेटा, इनटू dx। अगर यहाँ हम ब्रैकेट नहीं लगाते, एज्यूम करा हमने, तो यहाँ dx आया था, तो dx का मतलब सर बेटा इसके साथ हुआ, सर इसका तो हुआ ही, इसीलिए यहाँ ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। अब बेटा होल स्क्वायर ये खोला, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, स्क्वायर से ये भी रूट कैंसिल हुआ, यहाँ रूट x से रूट x कैंसिल हुआ, क्या बना x बचा, यहाँ 1/x बचा और माइनस का 2 बचा। ये लगाया हमने कोष्टक, लगाया dx। अब बेटा सबका अलग अलग कर लेते हैं, x का अलग, 1/x का बेटा अलग, माइनस 2 का बेटा x का क्या होता है, पावर 1 लगाएंगे, x स्क्वायर अपॉन प्लस log x का मैंने अवकलन बताया था 1/x, तो 1/x का log x भी ले सकते हैं, या इसको ऐसे ना करना चाहें आप ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, ऊपर लेके जाएंगे x की पावर -1 हो जाएगा, फिर फॉर्मूला लगाएंगे x की पावर n+1, तो ये 0 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 0, जो कि पॉसिबल है। तो मैंने ये जब अवकलन आपको बताया था अभी, ये फॉर्मूला शायद लिखा भी था, log x का अवकलन 1/x होता है, और इसका जब दोबारा से करेंगे बेटा समाकलन, तो समाकलन में जब वही सवाल मिल जाता है इनको, उसी को समाकलन कहा जाता है, यानी 1/x का क्या होता है, log mod x। तो वही बेटा इसका बना दिया हमने सीधा log mod x और -2 बन का ये बनी तो लिखा है, बस दो बार आ गया, तो बन का क्या होता है x प्लस लगा के बेटा, यही हमारा बन गया आंसर। तो सारे क्वेश्चन इजी हैं, दिमाग लगाएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन ये है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन x³ प्लस 5x² माइनस 4 पूरे के फॉर्म में दिया है x² इनटू dx। तो इसमें आंसर बेटा यार नहीं होता बेटा, जैसे उसमें पढ़ते थे आप, तो इसमें सबका अलग अलग कर देते हैं भाग, पूरे के फॉर्म में x², सबके बटे में अलग से कर देते हैं, इसके फॉर्म में अलग से कर दिया हमने, प्लस 5x² के फॉर्म में अलग से कर दिया, माइनस 4 के फॉर्म में अलग से कर दिया, इनटू लगा दिया बेटा dx। सबका बेटा बारी बारी से अलग अलग कर देंगे, पावर ये कैंसिल हो गई, यहाँ x का अलग समाकलन ये पूरा कैंसिल हो गया, 5 का बेटा अलग समाकलन माइनस के 4 एक ऊपर भेज दिया, x की पावर -2 का अलग समाकलन, ठीक है। x का पावर 1 लिखा है ये, तो इसका फॉर्मूला वही, ऊपर जो जोड़ा वही नीचे छोड़ा, प्लस 5 बाहर ले लिया, बचा 1 का क्या बताया था हमने, x -4 बाहर ले लिया, यहाँ वही फॉर्मूला, पावर में ये माइनस के 2 है, तो -n+1 अपॉन -n+1, -n नहीं +n होता है, तो माइनस की पावर चल रही है, तो ये माइनस का 2 ही चला रहे हैं, प्लस लगा देंगे बेटा c, x² अपॉन 2 एज ए नोट डाउन करेंगे, प्लस का 5x लिखा -4 x की पावर -1 अपॉन -1, ये माइनस से माइनस बन जाएगा बेटा प्लस, इसको सीधा लिख देंगे x² अपॉन 2 प्लस के 5x माइनस बेटा ये प्लस हो गया था 4, -1 है नीचे लेके आएंगे, प्लस के 1 प्लस के c, यही हमारा हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन में कुछ इतनी डिफिकल्टीज है नहीं, बस बारी बारी से अलग अलग करके सॉल्व करना है। फर्स्ट टाइम लगा रहे होंगे तो भले ही आपको कठिन लग रहे हो, अगर आपने कभी पहले पढ़े हैं अच्छे से पढ़े हैं तो आपको पहले समझ में आ रहा होगा। मैं ये गारंटी देता हूँ, अगर आप समाकल की सारी वीडियोस देखिएगा तो आपका समाकल बहुत ही बेहतर होगा। और मैंने पहले से बताया था ये 2 एक्सरसाइज केवल 7.2 तक का ऐसे मिलेगा जो लाइंस एक्सरसाइज है। फिर हमने नई स्ट्रेटजी अपनी डिस्कस की कि हम चेंज कर देंगे पूरा सिस्टम, प्लान बदल देंगे। प्लान कुछ इस प्रकार रहेगा जो मैंने पहले वीडियो में बताया था। सबसे पहले मैं 3-4 पार्ट में एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद 2 अंक के जितने प्रश्न आए हैं अभी तक बोर्ड में जो भी है वो एक साइड से वो भी लेके आएंगे, प्लस एनसीईआरटी हर सब का मिक्सर लेके आएंगे, 5 मार्क्स का लेके आएंगे, ऐसे ही करते चले जाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही करते हैं, आगे के जितने इसका क्वेश्चन दिए गए उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। उनको सॉल्व करने से पहले एक लास्ट में एमसीक्यू इसी में है वो सॉल्व करा देते हैं, वो बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है।
सीधा एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। बहुत एक्सरसाइज है समाकलन में, तो अच्छे से आप पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। कहाँ रह गया भाई एमसीक्यू, जल्दी निकल के आओ। ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें आई थिंक 30-35 सवाल तो बने हैं कुछ। तो कौन ये तो सीधा सीधा होता, खुल गया तो इसको भी लगवा ही देते हैं, तो ये बुरा मान जाएगा। आई इक्वल टू बेटा दिया गया है समाकलन 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x इनटू dx। वही अलग अलग बेटा बाहर कर लेंगे, दो को बाहर लिया, 1 अपॉन cos स्क्वायर कर लिया, इसका अलग समाकलन, माइनस 3 को बाहर लिया, sin x अपॉन cos स्क्वायर x का अलग समाकलन। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x बेटा क्या होता है, sec स्क्वायर x इनटू dx माइनस 3 बेटा cos स्क्वायर को ऐसे लिख लें हम, cos इनटू cos, तो sin बटे cos बेटा tan हो गया, और 1 बटे cos को लिख दिया हमने sec x इनटू dx। तो 2 sec स्क्वायर x का सीधा समाकलन होता है बेटा tan x, और sec x इनटू tan x का होता है sec x, जस्ट अवकलन का अपोजिट। प्लस से हमारा हो गया बेटा आंसर। क्वेश्चन को देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट वाला बेटा। इसमें एमसीक्यू में प्रति अवकलज पूछा गया है, प्रति अवकलज का मतलब समाकलन होता है, तो वही सॉल्व कर लेंगे जो मैंने अभी प्रारूप बताया। लास्ट में ये एक एमसीक्यू था बेटा, इसमें दिया गया है अलग अलग। यहाँ करना क्या है, सबसे पहले इसका समाकलन करेंगे, इसका समाकलन अलग अलग निकाल लेंगे। तो समाकलन करने के बाद जहां x की जगह फिर 2 रख देंगे, इससे c का मान निकल के इसी में रख देते हैं। थोड़ा बता देते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं। i इक्वल टू दिया गया था, फंक्शन में दिया है d अपॉन dx। मैंने बताया था फंक्शन में जब अवकलन करते हैं तो अवकलन से जब सवाल प्राप्त हो जाता है बेटा, वही समाकलन होता है। तो ये दिया है कुछ इस प्रकार 4x³ माइनस 3 अपॉन x की पावर 4, ठीक है। तो इसका जब बेटा समाकलन करेंगे, प्रति अवकलज का मतलब समाकलन ही होता है, एंटी डेरिवेटिव। 4 को बाहर लिया बेटा, इसका क्या बन जाएगा, x की पावर 4 अपॉन माइनस 3, ये ऊपर लेके गए, x की पावर माइनस 4 हो गया। जब माइनस वाला फॉर्मूला आएगा बेटा क्या बन जाएगा, x की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1, x की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3। तो माइनस के 1 अपॉन 3 अलग कर लिए, नीचे लेके आए इसको बेटा प्लस के 3 हो गया, यही निकल के आया, इसको सीधा लिख देते हैं। तो माइनस का 1 अपॉन 3 अलग कर लिया, और ये 1 अपॉन में कितना आ गया बेटा x3, ठीक है। सेम वही प्रोसेस बेटा चलेगी, अलग अलग हो गया इनटू dx, तो ही गया प्लस लगा देते हैं c, यहां 4 से 4 कैंसिल होता है, और यहां 3 से 3 कैंसिल होता है, तो ये बचा हमारा x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 1 अपॉन x प्लस c, ये निकल गया हमारा। अब यहां क्या क्वेश्चन में ये हमने इसको प्रति अवकलज का मतलब f डैश x का वही निकाला, यहां बेटा 2 मान रखना है, तो यहां रख देंगे बेटा 2, डेरिवेटिव करने के बाद उसका इंटीग्रेशन से, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16, 1 अपॉन 2 की पावर 3 यानी कि 8, प्लस c चली रहा। यहाँ दिया है f2 के बराबर 0 रखना है, तो यहाँ बेटा 0 रख देंगे, ठीक है। ये हटा देना, ये डेरिवेटिव नहीं है, तो इसके c से यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे, 16 × 128 और 129/8 प्लस का निकल के आया 0 बराबर 129/8 प्लस का c, यहाँ c की वैल्यू निकाली तो माइनस का 129/8। ये जो c की वैल्यू निकली है, यही वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x³ और c की जगह माइनस के 129/8। तो देखो बेटा ये लिखा होगा ए ऑप्शन में, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x³ प्लस 1 अपॉन x³ प्लस c की जगह माइनस 129/8, सीधा यही आंसर निकल गया। तो ये वीडियो आई होप आपको आज बहुत अच्छा बेहतर समझ में आया होगा। आगे के चैप्टर्स जैसे डिफिकल्टीज बढ़ती जाएगी, अपने पढ़ाने का पैटर्न भी वैसे ही इजी होता चला है, क्योंकि बहुत ट्रिक से आपको पढ़ाया जाएगा। आपके माइंड में इंटीग्रेशन को सेट करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन पेपर में 25 से 30 नंबर का पूछा जाता है बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इससे समाकलन के इसके बाद पढ़ने वाले हैं अनुप्रयोग, वो भी जुड़े हुए हैं, तो कैसे निकाला जाता है। ये अनिश्चित समाकलन है। जब हम लोग निश्चित समाकलन पढ़ते हैं तो निश्चित समाकलन बेटा होता क्या है, एक निश्चित कोई एरिया लिया जाता है, उस एरिया का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, तो ये बेटा निश्चित समाकलन होता है। अभी हम लोग निश्चित समाकलन पढ़ेंगे 7.8 तक,
थैंक यू वेरी मच। वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।